भैया जिस समय पता है आप लोगों को पूरा महाभारत हो गया, पूर्ण महाभारत के बाद में बड़े ध्यान से सुना कि धर्मराज ने विचार किया हमने बहुत पाप किया है, ना हो यज्ञ कर दें, इससे हमारा पाप छीड़ हो जाए। पता है यज्ञ से क्या होता है? यज्ञ से हमारे जितने पाप होते हैं वो भस्म हो जाते हैं। हम यज्ञ में दान करते हैं, यज्ञ का परिक्रमा करते हैं, यज्ञ में दान करते हैं, यज्ञ में आहुति करते हैं, इससे हमारे पापों का क्षय होता है, हमारे पाप भस्म होते हैं। तो धर्मराज ने यज्ञ किया, यज्ञ हुआ, भंडारा हुआ, लेकिन धर्मराज की आत्मा को संतुष्टि नहीं हुई। अच्छा, यज्ञ कथा काहे के लिए करवाया जाता है? यज्ञ कथा आत्म संतुष्टि के लिए होता है कि हमारी आत्मा संतुष्ट हो गई, मैंने यज्ञ करवाई, कथा करवाई। जब संतुष्टि नहीं मिली तो धर्मराज भगवान कन्हैया से बोले माधव यज्ञ हुआ, भंडारा हुआ, लेकिन आत्मा को संतुष्टि नहीं। तो आत्मा की संतुष्टि नहीं तो महाराज अब बड़ी समस्या खड़ी होगी। धर्मराज ने भगवान कन्हैया से, भगवान कन्हैया ने कहा सुनो महाराज, आपकी यज्ञ में संत दुर्वासा ऋषि ने भोजन नहीं किया, यदि भोजन नहीं करते हैं तो यज्ञ पूर्ण नहीं होगा। धर्मराज दुर्वासा ऋषि के पास गए, दुर्वासा ऋषि ने धर्मराज को डांट दिया कि आपने पाप किया है और पाप का जो आपका श्रेय है वो आप भंडारा करके लोगों को खिला करके लोगों में बांटना चाहते हैं, हम तो ऐसे भंडारे को नहीं पाते। धर्मराज लौट आए, भगवान कन्हैया के सामने उदास हो गए। भगवान कन्हैया ने कहा उदास मत हो, मैं जाता हूँ। भगवान कन्हैया जब पहुंचे तो भगवान कन्हैया ने भी दुर्वासा ऋषि से निवेदन किया महाराज चलकर भोजन कर लो। तो दुर्वासा ऋषि ने भगवान कन्हैया को भी डांटा, आप उसकी साझेदारी में हो, हम तुम्हारे कहने से भी नहीं जाएंगे, ऐसा भंडारा नहीं खाते। तो भगवान कन्हैया ने कहा महाराज छोड़ो, अब हम जब आई गए तो थोड़ा सत्संग हो जाए। महाराज बताओ आप यहाँ पर बैठे बैठे कितना समय हो गया? तो दुर्वासा ऋषि ने कहा सुनो कन्हैया कि ब्रह्मा 60 नासी हुई गए, अरे ब्रह्मा 60 नासी हुई गए, तब यहाँ जग देखत का विनाश हो गया। मैं संसार को देख रहा हूँ और एक ब्रह्मा की कितनी उम्र है हमने कल की कथा में बताई थी आप लोगों को। अब जरा विचार करना, एक ब्रह्मा की उम्र हमने बताया था, एक मनवंतर एक ब्रह्मा की उम्र होती है और एक मनवंतर कितना होता है पता है? 92 करोड़ 32 हजार को महाराज 92 करोड़ 32 हजार वर्ष को 1000 से गुणा कर दो, जितना बैठे उतना ही एक मनवंतर है ब्रह्मा का। एक समय तो 60 ब्रह्माओं का विनाश। महाराज धर्मराज भगवान कन्हैया से दुर्वासा ऋषि ने कहा, तो भगवान कन्हैया ने कहा प्रभु इतने समय में आपने बहुत कुछ देखा, हाँ कोई घटना बताओ। तो आज दुर्वासा ऋषि कहते एक बार मैं गंगा में स्नान करने जा रहा था, एक रास्ते में मछली पड़ी मिल गई, बालू बहुत तड़प रही थी, गर्म बालू, जेठ का महीना। मैंने उठाया कमंडल में डाला, ले जाकर उसको गंगा में छोड़ दिया। जब गंगा में छोड़ दिया तो मछली बोली बाबा आपने हमारे प्राण बचाए, यदि समय मिले तो हमको याद करना। दुर्वासा ऋषि बोले गंगा में स्नान करने लगा तो गंगा की जमीन फटने लगी, मैंने मछली को याद किया। मछली आई, हमको पीठ पर बिठाया और लेकर के पाताल पहुंच गई। पाताल में छोड़ दिया, जंगल है, मुझे प्यास लगी, मैंने एक संत देखा, संत ने पानी पिलाया, आश्रम पर रुका। शाम को मैंने देखा एक काली कुतिया आती है जिसके साथ में 5 पिल्ले। संत ने उस कुतिया के दूध का खीर बनाया, 8 कटोरियों में प्रसाद को वितरित किया। मुझे जब दिया तो मैंने खाने से मना कर दिया, क्योंकि मैं कुतिया के दूध की खीर कैसे खा लेता। तो सारी मिल बांट के वो लोग खा गए। अंत में सब सो गए, हम भी विश्राम करने लगे। रात के ठीक 12 बजे मुझे प्रचंड भूख लगी। मैंने संत से कहा, दुर्वासा ऋषि कहते भगवान कन्हैया से संत से कहा महाराज मुझे कुछ खाने को दे दो, मेरे प्राण निकल रहे। तो संत ने कहा भैया अब सवेरा होगा तो कुतिया लगाएंगे, खीर बनाएंगे, इसके अलावा हम कुछ खाते नहीं, यहाँ कुछ है नहीं। जब दुर्वासा ऋषि रोए तो संत ने कहा सुनो, शाम की जूठी कटोरियां रखी हैं, अगर भूख बर्दाश्त नहीं होती तो उनमें जाकर कुछ खा लो।
भगवान बोले खाया, दुर्वासा ऋषि बोले जैसे खाया उनकी जूठन को हमारा पेट भर गया, पेट भर गया। जब मैं उठकर खड़ा हुआ तो वहां संत कुतिया कुटिया पिल्ले सब कुछ गायब थे। मैं गंगा के किनारे खड़ा था, तब से अब तक ये दृश्य मुझे समझ में नहीं आया, क्योंकि यज्ञ के विषय में समझा रहा हूँ थोड़ा सा। तो भगवान कन्हैया बोले बाबा अब सुनो मैं समझाता हूँ ये माया क्या थी। तो क्या थी सुनो, कि सही कुतिया कुंती बन आई और पिल्ला पांडव भेज वही कुतिया कुत्ती का अवतार हुआ और वो पांचों पिल्ला पांडव बने। अब भगवान कन्हैया बोले महाराज जो संत का दर्शन किया, जिसने आपको जूठन खिलाई और कोई नहीं था, मैं था। दुर्वासा ऋषि ने जब सुना तो कृष्ण के चरणों में गिर गए, प्रभु आप करना क्या चाहते थे। तो भगवान ने कहा सुनो मैं अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए कोई भी विषय तैयार करता हूँ। आज दुर्वासा ऋषि हार मान गए और आकर के भंडारे में प्रसाद को पाया, यज्ञ पूर्ण हुई। तो मेरे परम भक्तों की बात बताऊं, ये यज्ञ है, इससे घमंड करने वाला कभी विजयी नहीं हो सकता, वो हारता ही रहेगा। ऐसे ऐसे संतों को यज्ञ के भंडारे के प्रसाद को त्यागने से भगवान कन्हैया ने झुका दिया। तो जो लोग यज्ञ से अगर वंचित होना चाहते हैं, यज्ञ से दूरी कर रहे हैं, उनके लिए निवेदन ऐसा ना करें कदाचित। भैया बोलिए तो कृष्ण भगवान की। आइए एक प्यारा सा भजन है, आइए निर्गुण भजन है, संत बाबा कबीर ने गाया है। क्या देखिए जीवात्मा जब संसार को छोड़कर जाती है तो संत कबीर ने लिखा है क्या कि मेरे दर्दा ऐ भगवान जय हो, कि मेरे दर्दा कलेजे मोह, मेरे दर्दा कलेजे मोह सजनी सैया
कबीर हाँ भाई नहीं छेते फिर कहते दुख रो सजनी सैया बोलिए भक्त और भगवान की।